अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी बहन और आप देख रहे हैं आवाज़ आमिर चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी हकीकी और इबरतनाक कहानी लेकर आई हूं जो आपके दिल को झंझोड़ देगी और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान के अमाल किस तरह इसके अंजाम को बदल देते हैं। ये कहानी एक औरत रेहाना की, जिसने अपनी जिंदगी में जुल्म किया और मरने के बाद ऐसा अंजाम पाया कि पूरा गाँव कांप उठा। शुमाली पाकिस्तान के हसीन वादी गिलगित में एक गाँव था, नूराबाद। यहाँ के लोग सीधे साधे, दीनदार और मोहब्बत करने वाले थे। इसी गांव में एक औरत रहती थी, रेहाना बीबी। ज़ाहिरी तौर पर वो बहुत नेक दिल दिखाई देती थी, मस्जिद जाती, लोगों के सामने कुरान पढ़ती, लेकिन अंदर से वो एक सख्त दिल और खुदगर्ज औरत थी। रेहाना का शौहर हारिस बहुत नेक और नरम मिजाज इंसान था। वो हमेशा अपनी बीवी से कहता, रेहाना दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह हमें इनाम देगा। मगर रेहाना कहती, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करती, सब अपने अपने लिए खुद करें। वक्त गुजरता गया मगर इसका गुरूर बढ़ता गया। एक दिन इसकी पड़ोसन जरीना इसके घर आग लग गई। जरीना अपने 2 बच्चों के साथ बाहर निकली मगर बाकी सामान जल गया। इसने रेहाना से मदद मांगी। रेहाना ने कहा, मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना, मुझे तुम्हारे गम से क्या। पूरा गांव ये बात सुनकर हैरान था। रेहाना की माँ बीबी सकीना बहुत नेक और साबिर औरत थी। वो अपनी बेटी के रवैये से परेशान रहती, अक्सर समझाती, बेटी किसी के साथ जुल्म मत करो, दुनिया फानी है मगर अल्लाह की पकड़ अब्दी है। रेहाना जवाब देती, अम्मी आपकी ये पुरानी बातें अब नहीं चलती, मैं अब अपनी मर्जी करती हूँ। एक दिन रेहाना ने अपनी माँ को बुढ़ापे में घर से निकाल दिया। बारिश हो रही थी, माँ के जिस्म पर कंबल भी नहीं था। पड़ोसियों ने बीबी सकीना को पनाह दी। इस रात इसने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह अगर मेरी बेटी ने मेरा हक मारा है तो इसके लिए दुनिया को इबरत बना दे। रेहाना के पास सब कुछ था, खूबसूरती, माल, ज़मीन, मगर सुकून नहीं था। रातों को अजीब आवाज़ें सुनाई देती, कभी ऐसे लगता जैसे कोई इसके कमरे में चल रहा हो। एक रात वो चीख कर उठी, ये कौन है, मेरे पीछे है, मगर वहाँ कोई नहीं था। शौहर ने इससे कहा, रेहाना शायद तुम्हारे गुनाहों का बोझ है, तौबा कर लो। रेहाना ने हंसकर कहा, मैंने क्या गुनाह किया, मैं तो अपनी मर्जी से जीती हूँ। इस रात इसके शौहर हारिस को दिल का दौरा पड़ा और वह दुनिया से चला गया। रेहाना ने आंसू तक ना बहाया बल्कि बोली, अच्छा हुआ बोझ हट गया। वक्त गुजरता गया, रेहाना की ज़मीनें आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद होने लगी, फसलें सूख गईं, जानवर मरने लगे। लोगों ने कहा, रेहाना तौबा कर लो, शायद अल्लाह तुम पर रहम करे, मगर वो हंसती रही। फिर एक दिन वो अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि जिस्म अंदर से सड़ने लगा है। रेहाना तड़पती रही मगर जुबान से अल्लाह का नाम ना निकला। 5 दिन बाद वो मर गई। गांव की औरतों ने गुस्ल दिया मगर हैरत की बात ये थी कि जैसे इन्होंने इसके जिस्म पर पानी डाला, बदबू पूरे घर में फैल गई। लोगों ने कहा, ये तो बहुत अजीब मौत है। जनाजा पड़ा गया, कब्र में दफन किया गया, मगर अगली सुबह जब कब्रिस्तान के चौकीदार ने कब्र देखी तो वो चीख उठा। कब्र फटी हुई थी और मिट्टी उल्टी हुई, जैसे अंदर से कोई निकलने की कोशिश कर रहा हो। इसने गांव वालों को बुलाया, सब हैरान रह गए। मौलवी साहब ने कहा, अल्लाह जिसे चाहे दुनिया वालों के लिए इबरत बना देता है। लोगों ने कब्र दोबारा बंद की, कुरान ख्वानी की, मगर अगले दिन कब्र फिर फटी हुई थी। रेहाना की पड़ोसन जरीना ने ख्वाब में ही सकीना को देखा। इन्होंने कहा, मेरी बेटी ने दुनिया में जुल्म किया, अल्लाह ने इसे कब्र में बख्शा नहीं। इसकी रूह चीखती है मगर कोई नहीं सुनता। ये इन लोगों के लिए सबक है जो अपने वालिदैन को दुख देते हैं। जरीना सुबह उठी तो इसके जिस्म पर पसीना था। वो मस्जिद गई, मौलवी साहब को ख्वाब सुनाया। मौलवी साहब रो पड़े और कहा, बेटी ये वही अजाब है जिससे नबी ने हमें खबरदार किया था कि जो औलाद माँ बाप को रुलाए इसकी कब्र तंग कर दी जाती है और ज़मीन इसे कबूल नहीं करती। रेहाना के मरने के बाद पूरे नूराबाद में अजीब तब्दीली आ गई और लोग नमाजों के पाबंद हो गए, माँ बाप की इज्जत करने लगे और बच्चों को इबरत के तौर पर रेहाना की कब्र दिखाई जाती थी। रेहाना का खाली घर कई साल तक वीरान रहा। रात को वहाँ से कभी कभी औरत की चीखें सुनाई देती। जो भी सुन लेता फौरन आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेता। प्यारे भाई और बहनों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि दुनिया की दौलत, शोहरत, खूबसूरती कुछ भी काम नहीं आता अगर इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ और वालिदैन की इज्जत ना हो। याद रखिए, माँ बाप की आस सीधा अर्श तक जाती है और अल्लाह जब पुकारता है तो इसे दुनिया और आखिरत दोनों में जलील कर देता है। अगर आपको ये इबरतनाक सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सबक हासिल करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आवाज़ आमिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।